आपने सुना था, सत्संग में आपको दिखाया था, कल भी दिखाया था कि ये राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की सारवचन वार्तिक, उसमें क्या लिखा है, इनका सतनाम का पता नहीं न है क्या चीज़। कही तो सतनाम हमारी जाति है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सार शब्द है, सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सतलोक है, और सार नाम भी यही है, सतनाम भी यही है। तो ये सत्संग है इनके। करोड़ों व्यक्ति वहाँ अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो सतगुरु के दरबार में आने से आपको ये ज्ञान होता है। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु याद दिलावे हैं सतगुरु दातारी। भूली वस्तु लखा जमे हैं सतगुरु दातार। हम जिस वस्तु को भूल चुके थे उसकी फिर याद दिलाई जाती है। अब नकली गुरुओं के पास यदि याद भी दिला दें तो भगवान की भक्ति करो तो उनके पास वो ट्रीटमेंट नहीं, उपचार नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं उनके पास, तो उनका ज्ञान भी व्यर्थ। पहले तो ज्ञान है ही नहीं, लेकिन इतना तो अवश्य बता देता है आम संत कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ना उन्हें परमात्मा का पता, ना उनको परमात्मा के पाने की विधि का ज्ञान, तो वो सत्संग भी सुना ना सुना बराबर। अब क्या बताते हैं, जब ये प्राणी दरबार में खड़ा होता, धर्मराज के दरबार में, उसमें फिर इसे पूछा जाता है कि तुम यहाँ से एक वायदा करके गया था, प्रतिज्ञा करके गया था कि अब के भक्ति करूँगा, बकवाद नहीं करूँ, तूने वो काम किया नहीं जो उद्देश्य लेकर गया था। तो ये जीव क्या कहता है वहाँ पर, ये न्यू बहाना मिलाता है कि हे भगवान, मुझे किसी ने बताया नहीं, वह तो भूल पड़ गई, किसी ने नहीं कहा भक्ति कर ले, किसी ने नहीं कहा राम नाम रटना चाहिए। तब परमात्मा क्या दिखाता है कि उसको कोई भक्त, जैसे आप जी अपने रिश्तेदार को, अपने भाई मित्र बहन सखी सहेली को, आप सबको कोशिश करते हो कि भगवान की भक्ति कर लो। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, आप खूब चेष्टा करते हो, और वो क्या करता है, वो क्या कहता है बहन या भाई कि मुझे समय नहीं, अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे फिर देखेंगे। और पीछे तो औरों के सामने नु कहता है ये तो मेंटल हो लिए, तीसरे दिन बरवाड़ा बैठे रहते हैं, इनका तो नाश होगा। तो वो अपने आप में चतुर्गणे बन रहे हैं, तो नहीं सुनते हैं। फिर वो धर्मराज के दरबार में जब खड़े होते हैं तब ये बहाना मिलाते हैं कि जी हमें किसी ने हमारे को बताया नहीं। तो उस समय परमात्मा अपने उलाने में नहीं रहते, वो सबके पास संदेश भिजवाते हैं, चाहे कोई जंगल में रह रहा है किसी ना किसी माध्यम से। तो उस समय परमात्मा क्या करते हैं, वो उसकी वीडियो फिल्म मूवी शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में, कोड वर्डों में पूरे जीवन की घटनाएं अंकित होती रहती हैं। उसको चित्रगुप्त बोलते हैं, चित्रगुप्त यानी साइलेंट फिल्म बनती रहती है गुप्त रूप में। और प्रत्येक प्राणी की है उसके पास असंख्यों जन्मों की अंदर कोड वर्डों में। जैसे आजकल आप देखते हो एक चिप है, छोटी सी चिप होती है, मोबाइल में डालते हैं और उसमें मन 50 घंटों का सत्संग विद्यमान होता है, इतनी को। और ये तो एक मैन मेड और ये गॉड मेड, तो उसने तो पता नहीं क्या बना दे। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए हमने इस साइंस ने घनी सुविधा कर दी। अब हम यहाँ बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं और बीच में वायर भी नहीं, तार नहीं। अब यहाँ से फैक्स करते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, फैक्स दूसरे के कंप्यूटर में पहुँच जाता है, ईमेल पहुँच जाती है। ये कैसे? तो इसी प्रकार परमात्मा ने पहले ही प्रत्येक प्राणी के साथ ये सिस्टम अंदर ही फिट कर रखा है सबके।
और यहाँ जो भी एक घटना आपकी होती है वो एक परमात्मा के कंप्यूटर में ऊपर वहाँ जा करके फैक्स रहती है डेली की। तो उस समय ये फिल्म चला देता है, उसका ट्रेलर दिखाता है, बैकग्राउंड। अब देख ये भक्त आपको क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हो। ये नीचे गर्दन कर लेता है। उस समय इसके पास कोई गुंजाइश नहीं अग्रम अग्रम करने की। फिर ये क्या कहता है, जी गलती बन गई, गलती बन गई, बन गधा, गलती की सजा देता हूं मैं तो। अब फिर क्या रहा उसके पीछे। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि आपको समाज से केवल सामाजिक क्रियाओं का ज्ञान ही हो सकता है, और सत्संग में आने से आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा।